टच बेबी। मेरा बेबी भागने की कोशिश कर रहा था। हाँ नहीं, मैं मैगजीन ढूंढ रही थी, नींद नहीं आ रही थी ना, मैंने सोचा कि मैगजीन पढ़ लूं, नींद आ जाएगी। अच्छा, मेरा बेबी मैगजीन ढूंढ रहा है। अच्छा, आप ऐसे करो, अब अपने कमरे में चलो, मैं ढेर सारे मैगजीन ला के देती हूँ, ठीक है? हाँ चलो, शाबाश। आप तो अच्छे बेबी हो ना, बात मानते हो। चलो शाबाश, चलो 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 चलो, शाबाश। अभी मैं आपको इतने सारे परियों के और बच्चों के और कुछ नहीं निकलते बाहर। चलो शाबाश, बंद कर दरवाजा। चलो, गुड बेबी। मैगजीन। आपको पता है मैं आपकी देवरानी। तहजीब, भाई आप जिस काम के लिए आई हैं वो काम तो कीजिए। निशात में अंगूठी पहनाइए ना। जरूर, क्यों नहीं। लो जी, मुबारक। मुबारक हो, मुबारक हो आपको। अरे मुंह मीठा तो करो नहीं इसका। तो आप सबको भी मुबारक। चौधरी हबीब अहमद, आज मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी बीवी को मुबारकबाद दूंगी कि तुमने अपनी बेटी की हम उम्र के साथ मंगनी की है। मत देखो मेरी तरफ इतने गुस्से से। आज मैं तुम्हारी बेटी को खुद मुबारकबाद दूंगी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी सहेली को हीरे की अंगूठी पहनाई है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। औरत बड़ी खूबसूरत लगती है, हसद और रकाबत की आग में जलती हुई। तुम्हें मालूम है शाइस्ता, मर्दों को कितना मजा आता है औरत को आग लगाकर। चौधरी हबीब अहमद, इस आग में मैं अब अकेली नहीं जलूंगी, तुम्हारा पूरा खानदान जलेगा। मैं देखूंगी तुम्हारी बीवी को तड़पते हुए, तुम्हारी बेटी को शर्म से डूब के मरते हुए। सोचो जरा, तुम्हारी बेटी क्या सोचेगी कि तुमने उसकी सहेली के साथ मंगनी कर ली। बेवकूफ, जाहिल और अहमक होती हो तुम औरतें। बीवी, बेटी, हम उम्र, सहेली, ये सब औरतों वाली बातें हैं। मर्दों का इन बातों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तुम लोग कितने जालिम और खुदगर्ज हो। तुम्हारे अंदर की हवस कभी खत्म नहीं होती। इस हवस में तुम अंधे हो जाते हो और इस अंधेपन में कहीं भी गिर जाते हो। और गिरे हुए बंदे से मैं क्या बात करूं। याद करो चौधरी हबीब अहमद, एक दिन तुम मेरे कदमों में इसी तरह आके गिरे थे। नहीं, शाइस्ता नहीं, ऐसा ना कहो। चौधरी हबीब अहमद कभी कदमों में गिरता नहीं, गिराता है। तुमने इन कदमों में थोड़ी सी जगह मांगी थी, यहां
मर्दों से ज्यादा बेएतबार इस दुनिया में कोई मखलूक नहीं है। चौधरी हबीब अहमद, मुझ पे एक एहसान करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ और आज के बाद यहाँ मत आना। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। कहीं रहने के लिए कोई दूसरी जगह देखिए। रहने के लिए कोई दूसरी जगह देखिए। बहुत अच्छी की है, अच्छी है। शुक्र है आपको भी मेरी कोई बात पसंद आई। मैं तो आपको कब से कह रही थी। अम्मी, आपके और तहजीब आंटी के दरमियान सिर्फ एक फर्क है और वो है अप्रोच का। ये तुमने बीच में तहजीब को कहां से शुरू कर दिया? मैंने जरा सी तुम्हारी तारीफ क्या की, तुम तो मुझे लेक्चर ही देने शुरू हो गई। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? लेक्चर की बात क्या है इसमें? मैं तो आपको सिर्फ ये बता रही हूं कि तहजीब आंटी जानती हैं, वो जानती हैं कि अंकल उन्हें किस तरह देखना चाहते हैं और आपके और अब्बू के दरमियान असल झगड़ा ये है कि आप कुछ समझती नहीं हैं। ओह, अब औलाद वालिदैन को समझाएगी कि उनके दरमियान इख्तिलाफात की वजूहात क्या है? नहीं अम्मी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप एक दफा उस तरह से बनकर तो आए जिस तरह से अब्बू आपको देखना चाहते हैं। अब्बू मुझे देखना चाहते हैं? वैसे मैं बन कर आऊं? जी अम्मी। गुड, अब तुम देखना और देखती रह जाना। जुनैद, मैं कुछ देख रही हूँ। क्या? एक तो तुम बोलने का मौका ही नहीं देते, फौरन क्या? कुछ कहने का मौका तो दो। अच्छा निम्रता जी, यार आप क्या देख रही हैं बताइए। चेंज देख रही हूँ, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि तब्दीली की इब्तिदा देख रही हूँ। तुम कुछ बदलते जा रहे हो। निम्रता जी, जब कोई किसी के पीछे पड़ जाए हाथ धोकर, तो आखिरकार इंसान को मजबूर होकर अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश तो करना पड़ती है ना। वैसे मैं तो अपनी तब्दीली की इब्तिदा पर हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि तुम अपनी आखिरी इंतहा तक पहुंच चुकी हो। इंसान जितना भी पढ़ लिख जाए, अनपढ़ का अनपढ़ ही रहता है।
वैसे कौन सी तब्दीली की आखिरी इंतहा तक पहुंच गई हूँ मैं? आई वुड लाइक टू नो। निम्रा दिया, आपने अपनी गहरी मोहब्बत का इजहार जिस वालेहाना अंदाज में किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि आप लफ्ज़ों में अपनी मोहब्बत का इजहार कर नहीं सकते, इसलिए मेरी बातों को आप रद्द करती हैं, राइट? लेकिन असल बात नहीं कहती, क्योंकि आप कह नहीं सकती हैं, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ ना। I'm in love with you. ठीक कहा ना मैंने? अम्मी, आप कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी लग रही हैं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आए, बैठे ना। ओह, मैं कितनी खुश हूँ अम्मी, मैं आपको बता नहीं सकती। तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? अब्बा अपने बेडरूम में कहीं जाने की तैयारी करें। ओके बेटा, खुदा हाफिज। एक तो मेरे अब्बा भी ना दुनिया में सबसे मसरूफ तरीन इंसान है, कभी घर भी ठहर जाया कीजिए। बेटा, आज मेरी एक बड़ी जरूरी बिजनेस अपॉइंटमेंट है, कल मैं सारा दिन कर लूंगा। ओके? ये तुम्हारी सहेली? अब्बा, ये अम्मी की एक नई सहेली है। आए आए, आपको मिलवा देती हूँ। नहीं, मैंने तो यूं ही पूछा है। आई ना, आपको शर्मा क्यों रहे हैं? मैं आपकी मंगनी तो नहीं करवाने जा रही। आई, सुनिए, ये मेरे अब्बा आपसे मिलना चाहते हैं। अमीरा, क्या? कैसी चालाक हो। मैं कब मिलना चाह रहा हूँ, तुम खुद ही मुझे सीट ले। ठीक है, फिर आप दोनों मिल लीजिए, मैं जाती हूँ। माफी चाहता हूँ, ये मेरी बच्ची जरा लाडली है। मैं क्या देख रहा हूँ? आप एक अजनबी को देख रहे हैं। लगता है इस अजनबी को पहले भी कहीं देखा है। मेरा ख्याल है कि आपकी मेरी ये पहली मुलाकात है। आप कौन हैं? मैं एक रास्ता भूला हुआ मुसाफिर हूं। आपको किसकी तलाश है? मेरी जिंदगी में 20-25 साल पहले एक औरत आई थी और कहीं खो गई। मैं आज तक उसी को ढूंढ रहा हूं। क्या नाम था उसका? मेहरुन्निसा। मैं ही मेहरुन्निसा हूं, चौधरी हबीब अहमद।
जी चाहता है आपके साथ एक खाना खाया जाए। मेरे साथ डिनर में चलेंगी? पहली मुलाकात में मेरे साथ ज्यादा फ्रैंक ना हो तो अच्छा है। बहरहाल आपके साथ डिनर किया जा सकता है। मेरी खुशकिस्मती। आ जाए जी, आ जाए। बीबी जी, मुजफ्फर साहब आ गए। मैं देर से आने की माफी चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैं माफ नहीं किया करती। अगर देर से ही आना था तो कम से कम फोन पे इतला दे देते। मैं एक बार फिर माफी चाहता हूँ। दरअसल मैं आपसे एक बड़ी जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या बात है? मैंने कोई सियासी बात नहीं सुननी और ना ही इलेक्शन में तुम्हारी कोई मदद करनी है। वो जो है ना तुम्हारे करप्ट बरादरान, जिनके लिए तुम जासूसी करते फिर रहे हो, इसमें तुम कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन मैं इनमें से कोई भी बात नहीं करना चाह रहा। अच्छा, फिर क्या बात है? 2-4 दिन पहले एक अजीब वाकया पेश आया। क्या वाकया पेश आया? एक औरत मेरे दफ्तर में आई और उसने एक अजीब और गरीब बात की। क्या बात? जल्दी बताओ ना। बहुत याद किया लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ सकी। मैं सोचता रहा कि क्या कहना चाह रही है, क्यों कह रही है सब कुछ। लेकिन मैं उसको बीबी जी, बीबी जी, ये क्या हो गया इनको? ठीक तो है ना? आप डॉक्टर को फोन करो जल्दी। आप परेशान ना हो जी, आप बैठ जाएं, मैं सब कुछ कर लूंगी। देखिए बीबी, मैं अब बैठ नहीं सकता। मैं इजाजत चाहता हूँ और मेरे लायक कोई खिदमत हो तो आप मुझे बताइएगा। वो मैं फोन पर इनकी खैरियत पूछता रहूँगा। मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊँगा। मैं फिर आऊँगा। शहजाद, आंखें खुली। शहजाद, तुमने सुना था कि उस आदमी ने क्या बात की थी? मैंने तो इतना ही सुना है जी कि मुजफ्फर को किसी औरत ने कोई बात की थी। वो बात उन्होंने इनके कान में कहकर खुद तो चले गए हैं जी, हमें मुसीबत में डाल गए हैं। वो था कौन? मेरा ख्याल है मैं पहले डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ जी, फिर आपके इंटरव्यू का जवाब दूँगी। शहजाद, शहजाद,